कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन क्या राजनीति में इतिहास अपने आप को दोहराता है? अगर यह सवाल आपका है तो हमारा जवाब है हाँ, क्योंकि जमशेदपुर की राजनीति में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक बार फिर सरयू राय के सामने यहाँ रघुवर दास हैं। याद कीजिए 2019 का वो दौर जब सरयू राय पश्चिम से विधायक थे और उस समय के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। जो विवाद उत्पन्न हुआ था वो सभी जानते हैं कि सरयू राय वहां से लड़ना चाहते थे, यानी कि पश्चिम से, लेकिन रघुवर दास नहीं चाहते थे कि सरयू राय पश्चिम से चुनाव लड़े, और जिसको लेकर के उनके टिकट में देरी हो रही थी और अंततः उनका टिकट कट गया था। उसके बाद सरयू राय ने एक विकल्प चुना और विकल्प ये था कि उन्होंने पूर्वी से ही रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ा था और वो चुनाव को वो जीत गए थे। जिसके बाद रघुवर दास का राजनीतिक कैरियर हाशिए पे चला गया था। अब स्थितियां फिर कुछ उस तरह की बनी है, क्योंकि वर्तमान में रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है, ओडिशा के राज्यपाल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब भी उनकी पैठ है। और जिस तरह से तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी मुलाकातों का दौर चल रहा है, उससे स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की पैठ फिलहाल है और वो वर्चस्व फिलहाल अभी भी रखते हैं। हाल ही में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले ही आसाम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने ओडिशा में जाकर के रघुवर दास से मुलाकात की थी। और अब ताजा अपडेट ये है कि पिछले 2-3 दिनों से रघुवर दास दिल्ली में बैठे हैं और तमाम बड़े नेताओं से उनकी बातचीत जारी है। यानी कि कहीं ना कहीं रघुवर दास चाहते हैं कि फिर से वो सक्रिय राजनीति में आए और इस बार का टिकट वो पूर्वी से चाहते हैं। लेकिन पूर्वी की जो स्थितियां हैं वो बदली हुई हैं। इस समय सरयू राय पूर्वी के विधायक हैं। कुछ दिनों पहले की बात करें तो वो निर्दलीय विधायक थे, लेकिन अब उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया है और जदयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। और भाजपा पहले ही ये घोषणा कर चुकी है कि एनडीए गठबंधन में वो आजसू और जदयू के साथ लड़ेगी। यानी कि कहीं ना कहीं जदयू अगर चुनाव लड़ती है साथ में तो इस सीट पर उसकी दावेदारी सुनिश्चित होगी, अपनी दावेदारी सुनिश्चित करना चाहेगी पूर्वी की सीट पर। लेकिन कहीं ना कहीं रघुवर दास ये चाहते हैं कि ये सीट या तो उनको मिले या उनके किसी करीबी को मिले। यही पेंच फंसा है और इसी पेंच को लेकर के सारी स्थितियां फिर वही हो गई हैं जो 2019 में थी। तो क्या 2024 में फिर से आपको सरयू राय बनाम रघुवर दास देखने को मिलेगा? और अगर ये मुकाबला आपको देखने को मिलता है तो ये मुकाबला यकीन मानिए बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार इस मैदान में चुनाव का जो रण है इसमें सिर्फ रघुवर दास और सरयू राय ही नहीं, तमाम कई ऐसे लोग हैं जो दोनों का खेल बना भी सकते हैं और दोनों का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसे में इस पूरी खबर पे आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 10।